नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम भी ज़रूर लिखिएगा। किसान आंदोलन समझौते के क्रेडिट पर झींडा और चंदौनी आमने सामने। हरियाणा के करनाल में किसान आंदोलन के दौरान एसीएस की अगुवाई वाली प्रशासनिक टीम से हुए समझौते के क्रेडिट को लेकर एसजीपीसी पूर्व प्रधान जगदीश झींडा और भाईक्यू हरियाणा अध्यक्ष गुरनाम चंदौनी आमने सामने आ गए हैं। सोमवार को पहले झींडा ने डेरा कार सेवा से ऐलान कर दिया कि पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत कर समझौता करवाया। उसके बाद ऐलान पर चंदौनी ने टिप्पणी करते हुए गंदे लोग बताया। इसके जवाब में झींडा ने भी भाईक्यू नेता पर आरोप जड़े हैं। बस्ताड़ा टोल लाठीचार्ज मामले में मृतक सुशील काजल के परिवार का एक और फैसला। हरियाणा जिले की करनाल के बस्ताड़ा टोल पर लाठीचार्ज में मृतक सुशील के परिवार ने प्रशासन की नौकरी देने के फैसले पर निर्णय ले लिया है। मृतक का एमए पास बेटा साहिल काजल और बीकॉम पास पुत्र वधू रितु जॉब करेगी। 10 सितंबर रात 9:30 बजे तक एसीएस की अगुवाई में प्रशासन और किसानों के बीच हुई वार्ता सफल हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि मृतक सुशील के परिवार के 2 सदस्यों को सेक्शन डीसी पद पर नौकरी दे दी जाएगी। इस मांग को 7 दिन में पूरा किया जाना है। फिलहाल उनके पास प्रशासन की ओर से अभी कोई बुलावा नहीं मिला है। रेवाड़ी में सड़कों पर बने गड्ढों में लगाए गए पौधे। कांग्रेस विधायक चिरंजीव ने कहा, बुरी तरह टूटी शहर की सड़कें। रेवाड़ी में बदहाल हो चुकी सड़कों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेसी विधायक ने गहरे गड्ढों में पौधारोपण किया। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के साथ साथ स्थानीय सांसद और केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर भी निशाना साधा है। रोहतक में भालोट माइनर की टेल से मिला कंकाल। पुलिस 3-4 महीने पुराना बता रही अवशेषों को शनाख्त के लिए डीएनए जांच करवाने के साथ खंगाला जाएगा हरियाणा भर की गुमशुदगी का रिकॉर्ड। रोहतक जिले में सोमवार को भालोट माइनर से एक नर कंकाल मिला है। सूचना के बाद पुलिस ने इसे विसरा जांच के लिए भेज दिया है। प्राथमिक तौर पुलिस का कहना है कि ये अस्थि अवशेष करीब 3 से 4 महीने पुराना लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये माइनर में पानी के साथ बहकर आए हों। फिलहाल इलाके की गुमशुदगी का रिकॉर्ड जांचने के साथ ही इन अवशेषों को डीएनए जांच भी करवाए जाने पर विचार चल रहा है। रेवाड़ी में कंपनी मैनेजर से लूटी कार। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मां बेटे ने फ्रेश होने के लिए रोकी गाड़ी तो बदमाशों ने तान दी पिस्तौल। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने एक कंपनी के मैनेजर से गन पॉइंट पर क्रेटा कार लूट ली। बदमाशों ने मैनेजर की मां व उसके बेटे पर गन तान दी। तीनों के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर लिए। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद बदमाशों ने तीनों के मोबाइल चलती कार से फेंक दिए थे। धारूहेड़ा के सेक्टर 6 की थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक में खाकी पर टॉर्चर का लगा दाग। हरियाणा के रोहतक जिले में खाकी पर फिर से दाग लगे हैं। लाखन माजरा थाने के 3 पुलिसकर्मियों ने 2 युवकों को हत्या के आरोप में पीटा। पहले गली में पीटा, फिर दोनों को पीटते हुए पीसीआर में बैठाकर थाने ले गए। बीच रास्ते से भी पीटते रहे और थाने में ले जाकर फिर पीटा। एक युवक की आंख पर लगातार कई मुक्के मारे, जैसे उसकी आंख की रोशनी चली गई। दोनों युवकों की किस प्रकार की संलिप्तता नहीं मिली तो पुलिस ने परिजनों से समझौता लिखवाकर उन्हें घर भेज दिया। हिसार में मकान की छत गिरने से एक की मौत। हरियाणा के हिसार जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जर्जर मकान धरकना शुरू हो गया। सोमवार सुबह 12 क्वार्टर रोड पर शिव कॉलोनी में मकान की छत गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। पहले छत का आधा हिस्सा गिरा, उसके बाद दूसरा हिस्सा गिरा। मलबे के नीचे दबने से 25 वर्षीय मनोज सोनी की मौत होगी, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी के 2 और एक इनेलो नेता कांग्रेस में शामिल। इलाहाबाद में अभय के सामने चुनाव लड़ चुके बेनीवाल और हिसार से मंगालीवाल ने छोड़ी बीजेपी। हरियाणा में इलाहाबाद उपचुनाव से पहले ही बीजेपी को झटका लगा है। इलाहाबाद से 2 बार बीजेपी की तरफ से विधानसभा प्रत्याशी रहे पवन बेनीवाल ने कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पवन बेनीवाल के अलावा हिसार से भाजपा नेता व कारोबारी अशोक गोयल, मंगालीवाल व करनाल से पूर्व सांसद तारा सिंह की बेटी कंवरजीत सिंह भी इनेलो छोड़कर कांग्रेस में हो गए हैं। तीनों नेताओं ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की हरियाणा अध्यक्षा कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया। यमुनानगर में युवक ने फंदा लगाकर की जीवन लीला समाप्त।
यमुनानगर में सोमवार को एक युवक के द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने का मामला सामने आया है। ये खौफनाक कदम के पीछे की वजह पारिवारिक विवाद है। बताया जा रहा है कि उसकी मारपीट से तंग आकर पत्नी अपने मायके गई हुई थी। सूचना के बाद पुलिस ने शव को इत्तेफाकिया मौत की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिजनों को सौंप दिया। बाद में पानीपत में सेंध मारकर लाखों रुपए की चोरी। हरियाणा के पानीपत जिले में चोरों ने बंद मकान की पीछे की दीवार में छेद कर 1.5 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। पीड़ित ने 11 दिन पहले ही किराए पर लिए मकान में अपना सामान शिफ्ट किया था। पूरा सामान शिफ्ट न होने के कारण पीड़ित अपने पुराने मकान के साथ रह रहा था। इसका फायदा उठाकर चोरों ने मकान के पीछे की दीवार में छेद कर चोरी कर ली। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 50-50 हज़ार के 2 और इनामी गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में सीआई टीम ने वंचित 50-50 हज़ार रुपए के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी निहाल सिंह और रमेश को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को व्यापक पूछताछ के लिए न्यायालय ने 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया। कैथल पुलिस अब तक इस मामले में 39 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला, अनुबंध कर्मचारियों पर भी लागू होगी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों पर लागू करने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कैडर और 80 या इससे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कई अभियान चलाएगी हरियाणा सरकार, कई नेता संभालेंगे कमान। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसान आंदोलन में शामिल खुद नेता स्वीकार करने लगे हैं कि अब इस आंदोलन पर सियासत का रंग चढ़ गया है। धनखड़ का कहना है कि करनाल में लाठीचार्ज को लेकर पहले भी कहा था कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आंदोलन की आड़ में बीजेपी का टारगेट करना अन्यायपूर्ण है। वे लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ बात है। राहुल गांधी सुरजेवाल पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की बात करने वाले राजस्थान, पंजाब में हरियाणा के बराबर के दामों को दिलवा दे तो हम स्वीकार कर लेंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हरियाणा सरकार के नए निर्देश जारी। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्ती के लिए संचालित किए जाने वाले सीईटी हेतु नियम एवं शर्तें अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में विस्तार से जानकारी दी गई है। उक्त टेस्ट के लिए कितनी फीस होगी, कितने वर्षों के लिए टेस्ट मान्य होगा और उक्त टेस्ट पास करने वाले कितने युवाओं को पदों की तुलना में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब पेटीएम से नहीं होगा बिजली बिल का भुगतान। बिजली बिल पेटीएम के माध्यम से भरने वाले उपभोक्ताओं को अब बिल की अदायगी के लिए दूसरा विकल्प चुनना होगा। निगम के पास अब पेटीएम से बिल की अदायगी नहीं हो पाएगी। हालांकि अन्य ऑनलाइन माध्यम जारी रहेंगे, जिससे उपभोक्ता अपनी बिजली का बिल घर बैठे जमा करवा सकेंगे। ओडिशा से छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में अलर्ट हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। सोमवार को बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र अब तेज हो चला, जिससे असर पश्चिमी और मध्य भारत में खासा देखने को मिलेगा। आईएमडी ने 13 से 14 सितंबर तक बारिश का अलर्ट ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर और कोंकण में किया है। कृषि कानून रद्द नहीं होने तक किसी भी गांव में घर के बाहर नहीं लगने देंगे बिजली मीटर। शेखपुरा गांव में भारत किसान यूनियन की पंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता भाईक्यू ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र पहल ने की। पहल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार तीनों कृषि विधेयकों को रद्द नहीं करेगी, तब तक किसानों द्वारा गांव में सरकार की महारा गांव जगमग गांव योजना का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीण विद्यार्थियों को करवाई जाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। कंडेला खाप की पहल। गांव कंडेला में सर्वजातीय कंडेला खाप की बैठक प्रदेश प्रधान ओम प्रकाश कंडेला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कंडेला खाप द्वारा 15 सितंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कंडेला में 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों की इंग्लिश विषय की शैक्षणिक प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इसमें कंडेला खाप के सभी गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया है। किसान आंदोलन पर पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर के बयान पर भड़के हरियाणा के मंत्री विजय दलाल ने साधा निशाना। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा के 2 मंत्री किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर भड़क गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री, कृषि मंत्री ने कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधा। कैप्टन ने पंजाब के होशियारपुर व नवांशहर जिलों में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि किसान दिल्ली, हरियाणा में आंदोलन करें और पंजाब में धरना देकर यहाँ की आर्थिकता को प्रभावित न करें। हरियाणा के दोनों मंत्रियों ने कैप्टन के बयान को गैर जिम्मेदार करार दिया। कहा कि ये पहले से ही साफ था कि किसान आंदोलन में कांग्रेस का हाथ है। डबवाली में डेंगू के 4 मरीज आए सामने, संख्या बढ़कर हुई 8। डबवाली शहर में एक साथ डेंगू के नए मामले सामने आ गए हैं। A1 धर्मकांडा के पीछे स्थित गली में रहने वाले डेंगू पीड़ित एक महिला को उपचार के लिए डबवाली के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।
तो वहीं पर अब नए मामले सामने आने के बाद सिरसा जिला में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इसमें से 8 मरीज डबवाली से संबंधित है, 1 मरीज रानिया से संबंधित। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने डबवाली में 7 नए सैंपल और लिए हैं। सोनीपत के थाने में तैनात महिला एएसआई के साथ सहकर्मी एएसआई ने की छेड़छाड़। शहर के एक थाने में तैनात महिला एसआई के साथ सहकर्मी एएसआई ने छेड़छाड़ की है। एसआई के विरोध के बावजूद 2 महीने तक छेड़छाड़ करता रहा। विरोध करने पर आरोपित ने उसको नौकरी नहीं कर देने की धमकी दी। थाने से ट्रांसफर करा लेने के बावजूद आरोपित उसको परेशान कर रहा है। विभाग में सुनवाई न होने के चलते परेशान एसआई ने सामाजिक संगठनों से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। जन समस्याओं के समाधान के लिए वार्ड 11 के पार्षदों ने अफसरों को नींद से जगाने के लिए बजवाई ढोल। हाथ में बैनर लिए ढोल बजाते वार्ड 11 के निवासियों ने नगर निगम का घेराव किया। हिसार में उन्होंने ढोल बजाकर नगर निगम की सुस्त लापरवाह कार्यप्रणाली की पोल खोली और शोक के साथ साथ रोष प्रकट किया। पंजाब हरियाणा में ठनी, कैप्टन ने किसानों से कहा पंजाब में नहीं दिल्ली सीमा पर धरना दे तो बेहतर होगा। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा के बीच फिर ठन गई है। अमरिंदर सिंह ने अब बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आंदोलन हरियाणा और दिल्ली में ही किया जाए। 16 को पानीपत पहुंचेंगे अजय सिंह चौटाला। जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला 16 सितंबर को पानीपत पहुंचने इसी को लेकर जिले के पदाधिकारियों ने मीटिंग कर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तय की है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर सोमवार को गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और गुजरात पहुंचे। उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर गुजरात के नए मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह व गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी शिष्टाचार भेंट की। फिलहाल हरियाणा की टॉप फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब को जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जिले और अपना नाम जरूर लिखिएगा और आप लगातार तेज हरियाणा के साथ जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी अपडेट्स नई अपडेट्स का सिलसिला नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।